अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं फातिमा सलीम। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान बॉक्सिंग डे टेस्ट का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान टीम की बात करें तो न्यू मैनेजमेंट, न्यू सिलेक्शन कमेटी, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स और वाइट वॉश होने के बाद, इंग्लैंड से वाइट वॉश होने के बाद न्यू फेस पाकिस्तान टीम दिखेगी या नहीं? वेल नॉट सो रियली, बिकॉज इतनी अच्छी गुड मॉर्निंग नहीं हुई पाकिस्तानी बैटर्स की। हम लोगों ने 4 विकेट्स डाउन हैं एंड अभी सेव कर सकते हैं बाबर आजम और सरफराज। दे कैन सेव द डे। वी आर 156 for 4. मीर हमजा प्ले करेंगे द फर्स्ट टेस्ट सिंस 2018। सरफराज अहमद आ गए हैं और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है बैटर्स की, मतलब 4 में से 3 डिसमिस हुए हैं। बैट्समैन ट्राई कर रहे थे टू डू समथिंग डिफरेंट, बट शॉकिंगली सब जिस तरह कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं कि बैट्समैन ने गिफ्ट की है कीवीज़ को अपनी विकेट। हम लोग विकेट को एनालाइज भी करेंगे। विल डिस्कस ऑल द बैटर्स जिस तरह वो गए हैं। न्यूजीलैंड शुड बी हैप्पी आफ्टर लंच, बट कैन बाबर आजम एंड सरफराज सेव द डे? वील फाइंड आउट। बाबर आजम की बात करें तो एक और हम आपको थोड़े से वो भी बता देते हैं, हिज रिकॉर्ड जो अभी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ये जो टेस्ट हो रहा है, इसमें कैप्टन बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है। बाबर ने अपनी इनिंग्स के ये जो 13 रन जो बनाए थे, उसके बाद उन्हें कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले पाकिस्तानी बैटर बन गए। बाबर आजम ने फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद यूसुफ को पीछे छोड़ दिया है। मोहम्मद यूसुफ ने 2006 में 2435 इंटरनेशनल रन्स बनाए थे। बाबर आजम इस साल T20 इंटरनेशनल में 735, वनडे 679 और टेस्ट में 1000 से ज़्यादा रन्स बना चुके हैं। सो वेल डन बाबर, ब्रावो। होपिंग कि आप भी टेस्ट मैच में भी थोड़ी सी ग्रेस डाल दें। यू आर अ सेवियर टुडे। ठीक है, मेरे एक्सपर्ट्स भी मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेट सिकंदर बख्श एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी ज्वाइन किया है। सिकू, कराची टेस्ट, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। आई मीन न्यूजीलैंड बहुत खुश होगी। दे डिड एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। पाकिस्तानी बैटर्स आज किस तरह वापस गए? आई रियली वांट टू एनालाइज दैट एंड स्टार्ट शोइंग एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। यार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि हम इंग्लैंड को कॉपी करने की कोशिश करें, एग्रेसिव खेलने की कोशिश। उन्होंने दूसरे तीसरे ओवर से जो स्पिनर लगा दिया था और पहले ही ओवर वो इजाज़ जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था पटेल जो है, वो उसको गेंद इतना बड़ा स्पिन हो रहा था। और माइट भी ये अक्लमंदी होती है। कई दफ़ा हम लोग कहते हैं कि जी जो सुबह का मॉइस्चर होता है उससे गेंद ग्रिप करती है स्पिनर की, और वही हुआ। और मैं हैरान हूँ उसके ऊपर, अब्दुल्ला शफीक के ऊपर कि यार वो कैसे खेल रहे थे। और अगर मैं प्रोड्यूसर से बोलूँगा, अगर उनके पास पिछले मैच का, यानी कि इंग्लैंड का जो आखिरी मैच था, उसमें उनका डिसमिसल है, अगर आप वो निकाल के लगाएं तो फिर मैं आपको बताऊं। अच्छा ठीक है, अभी वाली विकेट्स पे अगर हम फुल स्क्रीन में सब दिखाएं तो हम जल्दी से क्विकली एनालाइज कर लेना। सो लेट्स कम टू फर्स्ट विद अब्दुल्ला शफीक जो ने वॉक डाउन किया है पिच पे। एक्चुअली जब वो अब्दुल्ला शफीक 2 दफ़ा इंग्लैंड के खिलाफ लीच की बॉल पे जब वो फॉरवर्ड खेल गए तो उनके पैर पे गेंद लगी तो वो लेग बिफोर हो गए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो घबराए हुए थे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर गेंद सीधी कर देगा, मेरे पैर पे लग जाएगी तो मैं आउट हो जाऊंगा। वो बाहर ही निकल गए। हालांकि उनकी कोई ऐसी जरूरत नहीं, स्पिनर्स को हम सारी जिंदगी खेलते रहे। ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है जाज पटेल ने तंग किया। बट सिको वी जस्ट वांट टू बी लिटिल फास्ट। माइकल ब्रेसवेल की, शान मसूद की भी बात कर लेते हैं। एक और स्टंपिंग, आई मीन दैट अप्रोच सिकंदर, आई थिंक हम खुद स्टंप हो गए थे। बिल्कुल मुझे नहीं समझ में आता कि शान मसूद को बहुत ख्याल करना चाहिए। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लैंड के अप्रोच के साथ खेल में इतना उनको सपोर्ट किया गया, उनको इतना लोगों ने कहा, वो आए। और वो पिछला मैच में भी उन्होंने गलत शॉट मारी थी, पिछली इनिंग के अंदर जो रिवर्स स्वीप मारी थी, इस दफ़ा भी वो बहुत गलत खेल गए। देखिए मौके बार बार नहीं मिलते। आज भी सरफराज को मिला हुआ 16 पे बैटिंग कर रहा है, 50-60 कर दे, उसकी जगह बन गई पक्की। ठीक है, 14th ओवर इमामुल हक मिड ऑफ में सऊदी ने जो कैच किया, आई मीन दिस इज व्हाट यू से एक्चुअली थ्रोइंग अवे योर विकेट। आप देखें ना वही वाली इंग्लैंड वाली अप्रोच की मैं मतलब निकल के मार दूं, मगर आप ये देखें जैसे उसने शॉट मारा उसकी निगाहें नहीं ऊपर उठी, इसलिए कि उसको पता था कि उसने टाइम नहीं किया। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड जस्ट बिफोर लंच वी सॉ साउथ शकील आउटसाइड एज। देखें वो अवे फ्रॉम द बॉडी खेल गए, बहुत अवे फ्रॉम द बॉडी, और उन्होंने बड़ा कैजुअल शॉट खेला। आप देखें उनका बल्ला बहुत कैजुअल आया, तो गली या स्लिप, उसको गली कहूँगा मैं, और एक स्लिप खड़ी थी और एक गली थी जहाँ पे उनका वो कैच चला गया। तो थोड़ा अवे फ्रॉम द बॉडी वो खेल गया, थोड़ा रिलैक्स खेल गया। ठीक है, आलिया भी हमारे साथ मौजूद है। आलिया, 13 ईयर्स के बाद अपना फर्स्ट टेस्ट मैच पाकिस्तान में खेलेंगे सरफराज अहमद। 4 ईयर्स के बाद आना, ऑलवेज बी दैट चिट चैट, रिजवान, सरफराज, ये सब कुछ होगा। बट देयर इज प्रेशर नाउ टुडे ऑन सरफराज। उनको कुछ करके दिखाना होगा। ही नीड्स टू शो दैट ही हैज़ द एक्सपीरियंस। और वो ऑब्वियसली डोमेस्टिक में पाइल अप कर रहे हैं रन्स।
बिल्कुल फातिमा, और सबसे पहले तो सरफराज को मुबारक कि उनका 50वां टेस्ट है। ये भी बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है और पहली दफा वो इतने सालों बाद खेल रहे हैं। तो यकीनी तौर पर इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें सबकी नजरें हैं कि सरफराज, चूंकि मर्द बहरान इनको कहा जाता रहा है हमेशा, तो आई होप कि आज बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, बाबर का साथ देंगे। एक जो चीज समझ नहीं आ रही, मैं जल्दी से आपसे डिस्कस कर लूं, वो ये है कि आपने टेस्ट मैच में टर्निंग पिच बनाई है और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में इस तरह के जो है वो पिचेस नहीं होती। आपकी जो हमें समझ में नहीं आ रही कि उससे कंफ्यूज लोग क्यों हैं कि आपने जिन जगहों पे आप खिलाते हैं अपने प्लेयर्स को। अच्छा ठीक है, कोजी वेदर, कॉफी मग्स आउट एंड टेस्ट मैच डजंट गेट बेटर देन दिस। लेट्स सी कि अब बाबर आजम और सरफराज क्या कर सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। जल्दी से आपको क्विक अपडेट कर दे। 165 for 4, दैट्स अ स्कोर। बाबर आजम 81 एंड सरफराज अहमद 22। एंड जस्ट बिफोर गोइंग टू द ब्रेक हम लोग आलिया से बात कर रहे थे। नालिया, हम वी वर एनालाइजिंग द पिच एंड यू हैड समथिंग टू से। सॉरी मैं आपको उस टाइम इंटरप्ट किया, बट डू कंटिन्यू। जी फातिमा, मैं ये कह रही थी कि हमने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में एक भी मैच, एक भी पिच ऐसी नहीं देखी जो कि इतना टर्न दे रही हो पहले दिन ही। तो मकसद सिर्फ कहने का ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारी कि एक्चुअली हम किस तरह की पिचेस पर खेलना चाह रहे हैं। हमने एक जिसको कहते हैं ना, सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए डोमेस्टिक और नेशनल टीम के स्टेक होल्डर्स के बीच में। हमें पता हो ये जो हम हैफेजर्ड डिसीजंस ले रहे हैं कि हमने दूसरों के फास्ट बॉलर से बचना है तो इसलिए हम सपोर्टिंग पिचेस नहीं बना रहे, हमने फौरी तौर पर फैसला किया कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो, तो उसके लिए हमने यही करना था। तो आपके पीछे आपकी जो टीम है, आप उतने ही अच्छे होते हैं ना जितनी अच्छी आपकी स्किल होती है। तो अगर आप इंग्लैंड की तरह खेलने की अगर हमारे प्लेयर ये कोशिश कर रहे थे, और ये मैं बता दूं कि उनको कहा गया होगा, यकीनी तौर पर कोई भी नहीं चाहता कि वो इस तरह से अपनी विकेट थ्रो करे, लेकिन बहुत गलत शॉट्स खेले गए। और ये चीज जो है ना, ये समझना है कि क्या हम मेंटली, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इतने वीक हैं कि वो देख नहीं रहे कि हमें नजर आ रहा है कि ट्रैप कर रहे हैं आपको। जैसे साउथ शकील है, खैर साउथ को मैं इसलिए माफ कर देती हूँ कि उनको किया जा सकता है, लेकिन जो बाकी तीनों प्लेयर्स हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर है उनका, लेकिन तीनों बहुत गलत शॉट खेल के गए। बाबर आजम खेल रहे हैं, बुरी बॉल का इंतजार कर रहे हैं। एक आपका काम है कि आप स्टे करें, एक इनिंग्स बनाएं, आप पहले उसको रीड करें, पिच को, कंडीशंस को देखें, बॉलर को अंडरस्टैंड करें। वो नजर आ रहा है कि वो आपको ट्रैप कर रहे हैं और आप ट्रैप हो रहे हैं। तो ये चीज ऐसी है कि थोड़ा सा मेरा ख्याल है रिक्वेस्ट होगी नजम सेठी साहब से भी कि ये पॉइंट जो है जिसको हम रेज करना चाह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसका ख्याल करें कि हमने एक्चुअली किन पिचेस के ऊपर फोकस करना है, ताकि वो आपकी डोमेस्टिक में भी वही ऑफर करें प्लेयर्स को और इंटरनेशनल मैचेस में। नाउ दैट इंटरनेशनल मैचेस इतने होने लग गए एंड यू गेटिंग यूज्ड टू टीम्स कमिंग टू पाकिस्तान। एंड आपको ये बताया कि नजम सेठी भी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सो विल गेट यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स फ्रॉम देयर जैसे हमें चांस मिलेगा। एंड सिको, जब मैं आज पिच रिपोर्ट देख रही थी सुबह, तो कह रहे थे यू नो क्रैक्स दिख रहे हैं, बैटिंग सर्फेस और यू नो विल सी प्रॉब्ली मेनी रन्स गोइंग थे। तो अभी लंच के बाद हाउ डू यू फील लाइक वी वाचिंग द मैच एज वेल? ये स्लो, देखिए स्लो होती जाएगी और स्पिन तो अभी हो ही रहा था। शुरू में तो मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा था, मॉइस्चर होगा, थोड़ा थोड़ा हल्का हो गया। देखें ये अभी जो स्पिनिंग ट्रैक्स बनाने का जो मेन मकसद इसलिए है कि हमारे जो मेन बॉलर हैं वो अनफिट हैं। शाहीन अनफिट है, नसीम शाह नहीं खेल रहा, कुंग नहीं खेल रहा, इसलिए कि वो फास्टेस्ट बॉलर। हमारे पास एक और बहुत अच्छा तेज़ बॉलर है हसनैन, उसको बेचारे को लिफ्ट ही नहीं करा रहे, इसलिए कि आपने जो क्रिकेट को सुखेड़ा था नए पाकिस्तान में, अब उसको फैलाना है आपने। सेठी साहब ने भी बोल दिया है ये बात, जब तक आप फैलाएंगे नहीं तो उसको मौका। अब भी जैसे वो वापस आया था वर्ल्ड कप से तो वो डोमेस्टिक में चला जाता, उसके सिर्फ 7 मैच हैं, 4 डे मैचेस। और अगर आप इंग्लैंड के प्लेयरों का देख लें, मैंने T20 का सारा रिकॉर्ड निकाल के रखा हुआ है। हर लड़के ने 30-30, 40-40 मैच खेले में, 3-3, 4-4 हज़ार रन किए में, 300 विकटें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और वो T20 खेल रहे हैं। ये जहन से निकाल दिया जाए लड़कों के कि जी मैं T20 का प्लेयर हूँ, मैं 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेलूंगा। जो ये कहता है उसको आप टीम से ही निकाल दें, ये नहीं होता। आपकी जो टेम्परामेंट बनता है वो बिकॉज ऑफ द 4 डे क्रिकेट। तो हमने जो ये स्लो विकेटें बनाने की वजह यही है कि शाहीन अनफिट, आपके पास नसीम शाह अनफिट, आपके पास हारिस अनफिट, अब हारिस तो फिर बाद में भी अनफिट हो गया तो नसीम शाहीन की वजह से। तो आपका जो मेन पेस अटैक है वो अनफिट है।
तो आपके पास क्या करेंगे, मजबूरन आपको ये इसी किस्म की विकेटें बनानी पड़ेंगी, मगर दिस इज़ टू मच कि मतलब ये कि पहले घंटे में अगर 4 विकेटें स्पिन पे, वो भी इतना बड़ा स्पिन होने लगे, दैट इज़ कम से कम तीसरे दिन तो हो जाके कि आखिरी के 2 दिन जो है लड़ने वाले हो जाए, मगर यहाँ तो शुरू से ही ऐसा हो गया। और मैच का रिजल्ट हो जाएगा, अभी 4 आउट भी हो गए, 170 रन भी हो गए, तकरीबन 166 रन हैं और 4 आउट हैं, तो इस मैच का भी रिजल्ट आएगा, विच इज़ गुड। रिजल्ट्स होने चाहिए, ड्रॉ नहीं होना चाहिए। Exactly, Alia. We, result-oriented pitches, result-oriented match. That's all we want, and that's the beauty of Test match. और अभी तो काफ़ी अच्छे steady लग रहे हैं बाबर और सरफराज, but I think Babar's century would just really make the difference for him and for the match. हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि असल बात यही है कि पहली जो बैटिंग करके जो आप फायदा उठाते हैं ना, वो जो एज आपको मिलता है वो इसी चीज का है कि आप बड़ा टारगेट लगाएं और दूसरी टीम को अंडर प्रेशर करें, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके पास सामने 400 350 स्कोर होता है तो दूसरी टीम वॉक डाउन हो सकती है, उसमें आप विकेट ले लेते हैं, प्रेशर डालते हैं। अब यहाँ पे इस वक्त ये है कि वही जो बता रहे, जैसे अभी सीखो भी कि उस मॉइस्चर में जिस तरह से फायदा उठाया उनके स्पिनर्स ने और जिस तरह हमारे प्लेयर्स ने थ्रो की अपनी विकेटें, बहुत ही ये अफसोसनाक है। मगर अब पॉइंट ये फातिमा, जो पिच को हम इतना ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली और आइडियली होता यही था और होना चाहिए कि पहले दिन कम से कम पेसर्स को सूट करे, 2 दिन बैटिंग को सूट करे, फिर उसके बाद चौथे 5वें दिन जाके टर्न होना शुरू होती थी। तो उस तरह फिर हम टेस्ट मैच को 5 दिन लेके चलते थे और वो सारे शेड्स हमें उसमें नजर आते थे। अब यहाँ पे स्किल है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि बाबर आजम जितना मैक्सिमम बड़ी इनिंग्स खेल सकें, सरफराज आने वाले बैटर्स जितना भी स्कोर कर सकें और उसके बाद फिर हम अपने स्पिनर्स के जरिए अटैक करें। अच्छी बात ये हुई है, सरफराज को चांस मिला है, बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की, क्योंकि देखिए ये किसी के भी वालिद साहब की टीम नहीं है, किसी के भी मामे चाचे की टीम नहीं है। जो प्लेयर खेल रहा है वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। अगर कोई आदमी नहीं अच्छे परफॉर्म कर रहा और उसका रिप्लेसमेंट आपके पास मौजूद है तो उसको 100% चांस मिलना चाहिए। तो इसलिए शाहिद आफरीदी ने आके जो ये डिसीजन लिया उसमें बहुत खुशी है। मीर हमजा का जरूर देखना होगा, क्योंकि ये 2018 में जब ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेल रहे थे ना फातिमा, तो मैं वहाँ कवर कर रही थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई में, तो वहाँ पे फिर ये बहुत ज्यादा बेचारों को रन पड़ गए थे। ये देखना होगा कि उन्होंने इतने सालों में अपनी कितनी इम्प्रूवमेंट आई है उनके विकेट टेकिंग ऑप्शन के अंदर, ये देखना होगा, क्योंकि डोमेस्टिक में मीर हमजा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। That was in 2018 जब आप बात कर रही हैं, देन ऑफ कोर्स आप डोमेस्टिक की बात कर रही हैं, वी सीन हिम really change his game। एंड अभी हम लोग थोड़ी से आपको ये भी अपडेट दे दें कि कराची में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। वी जस्ट गेटिंग सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि मैनेजमेंट कमेटी के पास मामला चलाने के मुकम्मल राइट्स होंगे, इख्तियार होंगे। डिपार्टमेंट क्रिकेट को रिवाइव करना था, ऑफ कोर्स हम सुन रहे थे जो मीडिया और प्लेयर्स कह रहे थे, क्यूरेटर्स को हमने कह दिया अगर डेड विकेट बनाई तो उसका काम ख़त्म। और माजी में मिकी आतिक के साथ टीम बनाई थी, उन लोगों ने मिकी आतिक से रब्ता ज़रूर किया है अभी, बट देयर इज़ नो वर्ड अभी कि कौन होगा कोचिंग स्टाफ में। 8 से 10 दिन में फैसला हो जाएगा, ये कहना है चेयरमैन नजम सेठी का। तो कोचिंग स्टाफ के बारे में अभी हम लोग कुछ नहीं करें। एंड ऑफ कोर्स पाक भारत क्रिकेट का जो फैसला है वो भी हुकूमती लेवल पे हम देख रहे हैं कि वो उसकी अनाउंसमेंट होगी। दैट्स व्हाट ही सिंग सो फार। जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताएंगे। बट सिको कमिंग बैक टू द मैच नाउ, डे 1 अगर इतना इंटरेस्टिंग हो जाए, अब कीवीज भी चाहेंगे थोड़ा सा तो बाबर या सरफराज को तो चलता करें। देखिए बाबर का तो कैच छूटा भी दिखा भी रहे 2 दफा सिको, दिस वाज द फर्स्ट टाइम वाले क्या बता रहे हैं? फर्स्ट टाइम दैट वाज सिटर, बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। हां बहुत ही जबरदस्त। और हालांकि उसने बाहर निकाल दिया गेंद, उसको ऑफ स्पिनर ने बहुत अच्छा गेंद किया था। मैं कहा बड़ी इंटरेस्टिंग है। न्यूजीलैंडर्स ने आई एम श्योर बैठ के पूरी इंग्लैंड की सीरीज़ देखी है, तो उन्होंने तीनों अपने स्पिनर्स खिला दिए, जास को भी खिला दिया, सूदी को भी खिला दिया और उसको ब्रेसवेल को भी खिला दिया। लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, तीनों खिला दिए उसने। हम भी चाहते तो कर सकते थे, मगर हमारे पास सलमान है। वो जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि बाबर की जो कप्तानी में जो फ्लॉ नज़र आता है कि वो भूल जाते हैं कि उनके साथ किस किस्म कितने वेपन्स मौजूद हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भूल जाते हैं किसी वक्त पे। तो पिछले मैचों में हमने देखा कि 30-30, 40-40 ओवर दोनों लड़के करा गए और वो लेट्स सी कल बाबर कैप्टनसी भी देखनी पड़ेगी इस पर। डे 1 हो सकता है कि शाहिद ने बात की है उनसे। वी विल सर्वाइव
इफ़ वी सर्वाइव, अगर आपने डे 1 सर्वाइव कर लिया तो इंटरेस्टिंग होगा कि डे 2 कैसा होगा. विल वी सी मोर बैटिंग फ्रॉम माई बैटर्स, विल फाइंड आउट. बट थैंक यू सो मच हमारे एक्सपर्ट्स का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है. स्कोर अपडेट जाने से पहले 169 for 4 है. बाबर सरफराज की इसमें मौजूद है. होपिंग फॉर सम गुड क्रिकेट. हम आपको मिलेंगे कल. अभी के लिए अल्लाह हाफिज़.